नमस्कार दोस्तों, थोड़े समय पहले आप लोगों को याद होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा फ्रेश सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए गए थे, जो कि रशिया के भारत को होने वाले ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर डायरेक्ट असर डाल रहे थे। हालांकि भारत सरकार ने उसके बावजूद भी क्लियरली कहा था कि भाई हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे। इवन इस चीज़ को भारत सरकार द्वारा क्लियरली सिग्निफाई भी किया गया था इंश्योरेंस कंपनियों के अप्रूवल को एक्सटेंड करके। ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां जिनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, उनके अप्रूवल को भारत सरकार द्वारा रिसेंटली एक्सटेंड भी कर दिया गया। और सीनियर ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि थोड़ा समय लगेगा, जब तक रशिया अपनी डार्क फ्लीट को रीअसेंबल कर ले, उसके बाद हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट लगातार रशिया से करते रहेंगे। बट उसके बावजूद भी भारत के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन्होंने रशियन शिपमेंट को अवॉइड करना शुरू कर दिया है, अपने टेंडर्स को वापस लेना शुरू कर दिया है। अब बात आती है प्राइवेट सेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है भारत के अंदर, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर और SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पर जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल से जुड़ सकते हो। हमारी क्लासेस ऑलरेडी ऑफलाइन सेशन के अंदर शुरू हो चुकी हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके फर्दर डिटेल प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हो तो वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक के अंदर दी हुई है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद कुछ बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दिए। होता रशिया यूक्रेन वॉर के पहले ये था कि यूरोपियन यूनियन रशिया से भारी मात्रा में तेल और नेचुरल गैस को इंपोर्ट करता था, क्योंकि ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ही इस तरीके की थी कि रशिया डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन से बॉर्डर शेयर करता है। ऐसी कंडीशन में रशिया को एक बहुत बड़ा मार्केट यूरोपियन यूनियन के रूप में मिला हुआ था। पर रशिया यूक्रेन वॉर के होने के बाद ही यहाँ पर सैंक्शंस लगना शुरू हो गए यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ऐसी कंडीशन में रशिया ने फिर नए मार्केट ढूंढना शुरू किए और उन नए मार्केट के अंदर आपको इंडिया, चाइना देखने को मिलेंगे। और फिर इन देशों ने आपस में लोकल करेंसी के अंदर व्यापार करने की भी शुरुआत की, डी-डॉलराइजेशन को प्रमोट करना शुरू किया, जिसकी वजह से US, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर यूक्रेन की ही टीम में है, उसको दिक्कत होना शुरू हुई और उन्होंने सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए। सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे। इन सैंक्शंस का असर भारत के ऊपर इतना पड़ा नहीं और भारत लगातार रशिया से तेल लेता रहा। डार्क फ्लीट वगैरह का प्रयोग जो है वो जारी रहा। बट रिसेंटली जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा घातक हैं, क्योंकि ये सैंक्शन डायरेक्टली रशिया के इंडिया से ऑयल ट्रेड को टारगेट लगाते हुए किए गए हैं। जैसे गाज़प्रोम और जिन ऑयल कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं वो भारत के अंदर ही ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा आपको याद होगा G7 के द्वारा प्राइस कैप लगाया गया था रशिया के ऑयल के ऊपर। कहा गया था कि जिस देश को रशिया से तेल लेना है लो, पर जो तेल की प्राइस है वो $60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर $60 से ज़्यादा की प्राइस होगी तो फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा शिपिंग कंपनियों को इंश्योरेंस दिया जाता है वो इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। और शिपिंग कंपनियों को इंश्योरेंस देने के अंदर डोमिनेंस पूरी तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड की है। इस कारण से इसका भी एक अलग तरीका निकाला गया। रशिया ने खुद की इंश्योरेंस कंपनियां खोल ली, बट इन इंश्योरेंस कंपनियों से इंडिया की शिपिंग को इंश्योरेंस देना शुरू भी किया गया। पर इन्हीं इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर रिसेंटली सैंक्शंस जो है वो लगा दिए गए। इसके अलावा 180 शिप्स जो कि डार्क फ्लीट भी देखी जा रही हैं, जो भारत और रशिया के बीच के बड़े व्यापार को फैसिलिटेट करती है, इनके ऊपर भी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा सैंक्शंस जो हैं वो लगा दिए गए हैं। इन सारे सैंक्शन से इंडिया के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ रहा है, क्योंकि ये सैंक्शंस इंडिया को ही टारगेट करते हुए किए गए हैं।
पर अब आप कहोगे कि लगा दिए तो लगा दिए, क्यों ना हम लोकल करेंसी के अंदर तो यूं भी व्यापार कर रहे हैं, तो फिर हमको इन सैंक्शन से क्या फ़र्क पड़ेगा। बात आपकी ठीक है, बट यहाँ पर इशू दूसरा है। देखो होता क्या है कि जब भी ग्लोबल लेवल पे ऑयल का व्यापार होता है तो वो भारत सरकार और रशिया के बीच में नहीं हो रहा। एक्चुअल में ये व्यापार हो रहा है इंडियन रिफाइनर्स और रशिया के बीच में। इंडियन रिफाइनर्स रशिया से तेल लेते हैं और ये रिफाइनर के अंदर आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स देखने को मिलेंगी, रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनियां देखने को मिलेंगी जो कि रशिया से तेल ले रहे हैं। फिर इन तेल को डिस्टिलेशन की प्रोसेस से अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना रहे हैं इनसे, और फिर इन प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोल है, डीजल है, खास रूप से ये काम प्राइवेट रिफाइनिंग कंपनियां कर रही हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस, जिनको ग्लोबल लेवल पे व्यापार करना, ये रशिया से तेल ले रही हैं और फिर रिफाइंड प्रोडक्ट जो हैं वो मेन रूप से वेस्टर्न वर्ल्ड को बेच रही है, खास रूप से यूरोपियन यूनियन, लैटिन अमेरिका की कंपनियां, उनको हम लोग बेच रहे हैं। अब हुआ ये कि अगर हम सैंक्शनड कंपनियों से ऑयल लेंगे तो उन सैंक्शनड कंपनियों की वजह से प्यूनिटिव एक्शन यूएस इंडियन रिफाइनर्स पे ले सकता है, और अगर इन पे सैंक्शंस लगे तो ये फिर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में जो व्यापार है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड तो उन सैंक्शन को सीरियसली लेता है ना। तो फिर भारतीय रिफाइनर का जो धंधा है वो ठप हो जाएगा, और जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम इस व्यापार से कमा रहे हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे हाथ से चले जाएंगे। क्योंकि भारत जो प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो प्रोडक्ट कौन सा है? ऑब्वियसली वो यही पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इस कारण से रिफाइनिंग कंपनियां ये रिस्क नहीं ले सकती, और उनके द्वारा 12 मार्च तक के जो ऑर्डर हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्लियरली कहा है कि हम सैंक्शंस फ्यूचर के लिए नहीं लगा रहे हैं, हम अभी के लिए लगा रहे हैं। मतलब जनवरी 10 तक के जो ऑर्डर्स हैं वो तो आते रहेंगे, बट उसके आगे के कोई भी ऑर्डर रशिया को ना दिया जाए। अगर देते हैं तो हम हमारे सैंक्शन उनके ऊपर लगे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में 10 जनवरी तक हम लोगों ने 12 मार्च तक का ऑर्डर दे दिया था, तो वहाँ तक का तेल का व्यापार होने वाला है, पर उसके आगे का व्यापार का कुछ भी कह नहीं सकते। अब आप कहोगे क्यों नहीं सकते सर, सैंक्शन तो लग गए ना, आप तो कह रहे हो कि हम सीरियस हैं। देखो रिफाइनर सीरियस हैं, बात ठीक है, पर ये जो सैंक्शंस लगे हैं ये 10 जनवरी के पहले लगे हैं। उस समय में प्रेसिडेंट कौन थे? जो बाइडन। जो बाइडन को हटा के अब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने क्या कहा है भाई साहब कि हम तो रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म करेंगे, रशिया के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाएंगे। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि सैंक्शंस वापस पीछे भी ले लिए जाएं, पर जब तक ये सैंक्शंस पीछे नहीं लिए जा सकते तब तक प्राइवेट कंपनियों को डर बना रहेगा, और इस कारण से वो कंपनियां अपने पूरे प्लान को पीछे कर रही हैं। इसके अलावा देखो प्राइवेट कंपनियों को जो भारत के अंदर रिफाइनिंग का काम कर रही है उनको तो ओवरऑल रूप से प्रॉफिट से मतलब है। देखो कहाँ से भी तेल आए उनको क्या लेना देना, उनको चाहिए प्रॉफिट। अभी तक वो रशिया से तेल इसलिए ले रहे थे क्योंकि रशिया जो है वो $3 सस्ता तेल ले रहा था इराक अंगोला के मुकाबले। पर अब क्या हो रहा है कि इराक अंगोला के मुकाबले रशिया का तेल तो $3 सस्ता है ही, पर रशिया के अंदर 180 शिपिंग कंपनियों के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लग चुके हैं। तो ये कंपनियां अब इंडिया के साथ में डायरेक्ट व्यापार तो कर नहीं सकती, इस वजह से रशिया को नई कंपनियां बनानी पड़ेंगी, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक नॉन सैंक्शनड टैंकर की शॉर्टेज देखने को मिलेगी, और ग्लोबल लेवल पे ऑलरेडी टैंकर की शॉर्टेज है। इस वजह से जो शिपिंग कॉस्ट है वो रशिया और इंडिया के बीच में बढ़ जाएगी, जिसके कारण से ऑयल का रेट तो कम होगा पर ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ जाएगा, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से भारत को जो डिस्काउंट का बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। तो फिर जो रिफाइनिंग कंपनियां वो देख रही हैं कि भाई डिस्काउंट तो यूं भी नहीं मिल पा रहा, और ऊपर से रशिया के साथ व्यापार करने में रिस्क भी है, तो इससे अच्छा क्यों ना मिडिल ईस्ट के साथ में ही व्यापार किया जाए, और वो अपने फोकस को मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर रही है, जो कि आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। रशिया से जो तेल का इंपोर्ट है वो नवंबर के अंदर 16% तक घटा, जबकि इराक और अंगोला जैसे देशों से, यूएई जैसे देशों से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि बढ़ा तो सऊदी अरेबिया से भी है, पर सऊदी अरेबिया से जो आंकड़े हैं वो कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो तेल है वो महंगा है,
इराक, अंगोला, यूएई के मुकाबले $2 ज़्यादा में सऊदी अरेबिया अपना तेल देता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे सारे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पर विजिट करना चाहते हो बिल्कुल से कर सकते हो। हमारी टीम आप लोगों को गाइड करेगी अगर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।